बच्चों, आज के पाठ में हम लोग थर्ड श्लोक देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसको लाइन में यदि पढ़ेंगे तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ से देखेंगे सभी लोग, क्या कहा जा रहा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब यदि इसका अन्वय करेंगे तो सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जो मनुष्य होते हैं वे प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छा वचन बोलने से तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, उनको खुशी मिलती है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, हमें अच्छा वचन ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का, वचन में यानी बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, यानी हमें बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, यानी सबके साथ हमें प्रिय बोलना चाहिए। कहता श्लोके क्रियापदम की मस्ती। इस श्लोक में क्रियापद कौन सा है? तो आंसर है तुष्यन्ति। तुष्यन्ति जो है इस श्लोक में क्रिया है, वर्ब है। तुष्यन्ति का मतलब है संतोषम अनुभवन्ति, यानी प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न आता है के तुष्यन्ति, कौन संतुष्ट होते हैं? तो सर्वे मानवाः तुष्यन्ति, यानी अच्छा वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी मानव क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। सर्वे मानवाः केन तुष्यन्ति, सभी जो मानव है, सभी जो मनुष्य हैं वह किस चीज़ से संतुष्ट होते हैं, किस चीज़ से खुश होते हैं? तो आंसर है सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात मधुर संभाषणेन तुष्यन्ति। सभी जो मानव है, सभी जो मनुष्य हैं वे प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छा वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी मधुर संभाषणेन, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स, प्रिय वचन बोलने से। फिर कहता है तस्मात् किम कर्तव्यम, तस्मात् अर्थात उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, उसके लिए हमें प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, इसलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर दीनता नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, पॉवर्टी नहीं दिखानी चाहिए, कृपणता नहीं दिखानी चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तो प्रिय वचने, अच्छा वचन बोलने में हमें दरिद्रता न भवेत्, हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। अब तात्पर्य क्या है इसका? सर्वे मानवाः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति, सभी जो मानव है, सभी जो मनुष्य हैं वे हम प्रिय वचन बोलने से, अच्छा वचन बोलने से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। अर्थात प्रिय वाक्यम श्रुत्वा सर्वे संतुष्टाः प्रसन्नाः च भवन्ति। सभी प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अतः प्रियम वचनम वक्तव्यम, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, अच्छा वचन बोलना चाहिए। फिर कहा जाता है
प्रियवचनानि बहूनि सन्ति तत्र दरिद्रता नास्ति एव। अतः प्रियवाक्यानि यथेष्टम उपयोक्तव्यानि। कहता है प्रिय वचन बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अतः प्रिय वाक्यानि यथेष्टम उपयोक्तव्यानि। प्रिय वाक्य, अच्छा वचन जब भी ज़रूरत महसूस हो हमें उपयोग करनी चाहिए। अब प्रश्न होगा कि प्रिय वाक्यानि कानि सन्ति, प्रिय वचन कौन कौन से हैं। जैसे हमने किसी को धन्यवाद कह दिया, किसी का स्वागत कर दिया, किसी को कृपया करके बोल दिया, नमस्कार कर दिया। इस तरह के जो शिष्टाचार के वचन होते हैं ये प्रिय वचन कहलाते हैं। उत्तमम, उत्तम, अच्छा, योग्यम, योग्य, शोभनम, बहुत ही अच्छा, इति प्रशंसा वाक्यानि। इस तरह की जो प्रशंसा वाले वाक्य होते हैं वे शिष्टाचार वचन कहलाते हैं। तब कार्यम सम्यक अस्ति, उसका जो काम है, उसका जो कार्य है वह अच्छा है। इत्यादि उत्तम गुणानाम प्रशंसा, इस तरह के जो उत्तम गुण हैं उनकी प्रशंसा करना। विजयी भव, जैसे किसी ने कह दिया विजयी भव, तुम विजयी हो, शुभमस्तु, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा कल्याण हो, इत्यादि शुभाशया, इस तरह की जो शुभकामनाएं हैं वे देनी चाहिए। अर्थात अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मीठे वचन बोलने से सभी आनंदित होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सदैव हमेशा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, हमें अच्छा वचन ही बोलना चाहिए। उसमें कैसी दरिद्रता, उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारा 4th श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। देखिए कहा जाता है कि गच्छन् पिपीलकः, पिपीलका मतलब होता है चींटी, याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन् वेन्तेयः अपि पदम एकम न गच्छति। ध्यान दीजिए, कहता है पिपीलिका गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति। पिपीलिका, ये पिपीलिका है चींटियाँ, इसको हम लोग हिंदी में चींटी कहते हैं। ये देखिए चींटी भी यदि हमेशा चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, तो वेन्तेयः अगच्छन् एकम पदम अपि न गच्छति। वेन्तेयः बोलते हैं गरुड़ को, जो तेजी से उड़ सकता है। यदि एक ये छोटी सी चींटी जो धीरे धीरे चलती है, यहाँ देखिए पिक्चर में, यह भी यदि कंटिन्यूअस चलती रहे, लगातार चलती रहे, तो वह तेज उड़ने वाला जो गरुड़ है, जो तेज़ी से उड़ सकता है, जल्दी से दूरी को कवर कर सकता है, उस गरुड़ से भी वह आगे बढ़ सकती है। वह चींटी जो कंटिन्यूअस चल रही है, लगातार चल रही है, बिना विश्राम के आगे बढ़ती जा रही है। तो कहता है कह याति, कौन चलता है, कौन जाता है, तो पिपीलिका याति, चींटी जाता है, चींटी जाती है। कीदृशः पिपीलिका याति, किस तरह की चींटी जा रही है, तो गच्छन् पिपीलिका याति, चलती हुई चींटी जो हमेशा आगे बढ़ रही है, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। गच्छन् पिपीलिका किम याति, चलती हुई चींटी जो है क्या जाती है, क्या करती है, तो आंसर है गच्छन् पिपीलिका योजनानां शतानि अपि याति। गच्छन् यानी चलती हुई जो चींटी है, योजनानां शतानि अपि याति, शत योजन अपि, यानी लगभग, योजन बोलते हैं 4 कोस को, 4 कोस होता है लगभग 12 किलोमीटर।
यानी वह 12 किलोमीटर की दूरी को भी आसानी से पार कर सकती है, आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है यदि वह लगातार चलती रहे। लेकिन एक तेज उड़ता हुआ गरुड़, एक तेज उड़ने वाला गरुड़ भी यदि चुपचाप बैठा रहे तो वह उस दूरी को पार नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, यह व्यंतेय है गरुड़ः। कः पदमेकं न गच्छति, कौन एक पग भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो आंसर है व्यंतेयः पदमेकं न गच्छति। गरुड़ जो होता है वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ता है। पदमेकं, पदम प्लस एकम, पदमेकं, व्यंतेयः यानी गरुड़ः, गरुड़। कीदृशः व्यंतेयः पदमेकं न गच्छति, किस तरह का जो गरुड़ है वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो आंसर है अगच्छन् व्यंतेयः, बिना चले हुए, बिना आगे बढ़े हुए इस तरह का जो गरुड़ है, पदमेकं न गच्छति, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, एक कदम भी वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। अगच्छन् यानी न चलन, क्रिया रहितः, नहीं चलता हुआ। अत्र कार्यारंभस्य महत्वं दर्शितम, यहाँ पर कार्य को आरंभ करने का महत्व दिख रहा है। यानी कोई भी काम हो, यदि हम उस काम में लगे रहते हैं, उस काम की शुरुआत कर देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो हम उस काम को पूरा कर लेते हैं। ऐसा सुक्ति प्रयत्नस्य आवश्यकतां सूचयति। यह जो सुक्ति है, यहाँ पर जो श्लोक दिए गए हैं, यह प्रयत्न की आवश्यकता को बताती है। लघु पिपीलिका अपि प्रयत्नपूर्वकं गच्छन् शतानि योजनानि बहुदूरं प्राप्नुवन्ति। यानी छोटी सी चींटी भी यदि लगातार प्रयत्न करती रहती है तो कहता है 100 योजन को पार कर सकती है, यानी सैकड़ों किलोमीटर दूरी वह पूरी कर सकती है। परंतु व्यंतेयः अगच्छन्, प्रयत्नं बिना, एक गरुड़ भी है और वह प्रयत्न नहीं कर रहा है, प्रयत्न के बिना है, तो एकमपि पदम अग्रे न गच्छति, तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगी, एक कदम की दूरी वह पूरी नहीं कर पाएगी। तात्पर्य क्या है इस श्लोक का? अति समर्थः अपि यदि कार्यारंभम न करोति तर्हि कार्य साधनम न भवति। यदि काफ़ी समर्थ व्यक्ति है, सभी कुछ से समर्थ है, सब कुछ जानता है, फिर भी यदि वह कार्य को शुरू नहीं करेगा तो वह कार्य कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सामान्यः अपि यदि प्रयत्नेन कार्यं करोति तर्हि कार्य साधनम भवति। यदि सामान्य जन भी है और वह प्रयत्न पूर्वक अपने कार्य को करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह कार्य पूरा कर लेता है। अत्र अति समर्थस्य उदाहरणम व्यंतेय। यहाँ पर अति समर्थ का उदाहरण कौन है? व्यंतेय है, गरुड़ है। और सामान्य से उदाहरणम पिपीलिका, और वह चींटी जो है वह एक सामान्य जन का उदाहरण है। अब इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? कहता है कि चलती हुई चींटी कोसों दूर पहुंच जाती है और बैठा रहे गरुड़ एक पग भी आगे नहीं जा सकता। इसी तरह प्रयत्न के बिना समर्थ जन भी, ध्यान दीजिए, प्रयत्न के बिना समर्थ जन भी, जिसके पास सामर्थ्य है, वह भी कार्य पूर्ति कर नहीं पाता है। एक साधारण मानव भी सतत प्रयत्न से बड़े कार्य में सफल हो सकता है। उसका यहाँ से आप लोग इंग्लिश मीनिंग भी देख सकते हैं। अब जो हमारा पंचम सूक्ति है वह है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः।
को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कहता है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः पिक काकयोः कः भेदः। पिक और काक में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति। कौवा काला है और कोयल काली है। कहता है दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो ये अंतर कब पता चलता है? जब वसंत का समय आता है और कौवे और कोयल दोनों की आवाज़ आती है, तब फर्क पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो अब यहाँ देखिए वर्ण से तो कोई भेद नहीं है। कहता है काकस्य वर्ण का, कौवे का जो कलर है, कौवे का जो वर्ण है वो कैसा है? काकस्य वर्ण कृष्ण, कौवे का जो रंग है वो काला है। और पिकस्य वर्ण का, यह जो पिक है कोयल है, इसका भी वर्ण कैसा है? इसका भी कलर कैसा है? काला है। पिक काकयोः समाना वर्ण। अब ये कौवे का और इस कोयल का जो वर्ण है, रंग है, वह समान है। कोयल और कौवा का दोनों का रंग समान है। तो अब पिक काकयोः भेदः कदा ज्ञायते, कौवा और कोयल के बीच का जो अंतर है वह कब पता चलता है? तो कहता है पिक काकयोः वसंत समये भेदः ज्ञायते। कौवा और कोयल के बीच में अंतर कब पता चलता है? जब बसंत का महीना आता है, जब बसंत का समय आता है और दोनों की आवाज़ जब निकलती है, तब आवाज़ से पता चलता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। काकः रटति, कौवे की जो आवाज़ है वह कर्कश होती है, कौवा काँव काँव करता है। और पिकः मधुरम कूजति, और कोयल की जो आवाज़ होती है वह मधुर होती है। उसकी आवाज़ सुन कर के ही हमें खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है काकस्य वर्ण कृष्ण, कौवे का जो वर्ण है, कौवे का जो रंग है वह काला है। पिकस्य वर्ण अपि कृष्ण, और कोयल का रंग भी काला है। परंतु द्वयोः का भेदः बसंत काले ज्ञायते, परंतु दोनों के बीच में कौन सा भेद बसंत के काल में पता चलता है? तो बसंत काले काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति। कहता है जब बसंत का समय आता है तो काकः यानी कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होता है। काकः कर्कशम रटति पिकः मधुरम कूजति। कौवा जो है वो कर्कश आवाज़ निकालता है, कौं कौं करता है, और पिकः यानी कोयल जो है वह मधुर स्वर निकालता है, मधुर बोलता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? सामान्यतः जना सर्वे समाना भवन्ति। सभी जो लोग हैं सामान्यतः समान होते हैं, एक समान दिखते हैं। किंतु केचन जना प्रतिभावन्तः भवन्ति समर्था भवन्ति। लेकिन कुछ लोग जो हैं वह प्रतिभावान होते हैं, समर्थ होते हैं। तेषां वास्तविकम स्वरूपम अज्ञातम भवति। उनका जो वास्तविक स्वरूप है, उसके अंदर की जो प्रतिभा है वह हम नहीं जानते होते हैं। कदा तेषां सामर्थ्यस्य प्रतिभाया च प्रदर्शनम भवति। उनके सामर्थ्य और प्रतिभा का पता कब चलता है? यदा उत्तमः अवसरः लभ्यते, जब उन्हें सही अवसर मिलता है, सही प्लेटफॉर्म मिलता है। तदा तेषां सामर्थ्यस्य प्रकटनम भवति, तब उनके सामर्थ्य का, उनकी जो क्षमता है उसका प्रकट होता है, उसके सामर्थ्य के बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी मीनिंग दे दिया है मैंने, अर्थ हिंदी में क्या है?
कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौवे में भेद क्या है? तो बसंत ऋतु आने पर कौवा होता है कौवा, कौवा का पता चल जाता है, और कोयल होती है कोयल, कोयल का पता चल जाता है। कोयल मीठी गाती है, कौवा कर्कश आवाज़ करता है, तब उन दोनों का भेद खुल जाता है। अब इस पाठ में पहले सूक्ति में हमने और पहले सूक्ति से लेके 5 सूक्ति तक टोटल 5 सूक्तियाँ हमने पढ़ी, और उन सूक्तियों के माध्यम से हमने सुंदर सुंदर वचन सीखे।